कहानी की शुरुआत में हम कैरिक को देखते हैं, जो एक जवान शेप शिफ्टर है। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। वो चाहे तो इंसानी रूप ले सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वो एक कूगर के रूप में गुजारता है। कूगर अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी बिल्लियों की नस्ल है, जैसे हमारे यहाँ पे तेंदुआ और चीता। खैर, उसके परिवार वाले उसे मना करते हैं कि इंसानों से बात मत किया करो, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इंसानों को समझने का हुआ तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर बाद में एक इंसानी परिवार ने उसे गोद ले लिया। एक दिन सुबह जब वो अपने नए परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था, उसने अखबार में एक खबर देखी। उस खबर में लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह के जानवर इंसानों पर हमले कर रहे हैं। ये हमले लगातार बढ़ रहे थे। उस दिन सुबह कैरिक ने अपने भाई बहन को बाय कहा और फिर अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसकी माँ मेलेडी उसे एक नया स्कूल दिखाने लाई थी। सफर के दौरान कैरिक ने देखा कि 2 कौवे उसके पीछे उड़ रहे हैं। उसे लग रहा था कि शायद ये भी शेप शिफ्टर हैं। शाम को सभी परिवार के लोग थक गए और रास्ते में एक होटल में रुक गए, लेकिन वो कौवे अभी भी उनके पीछे थे। रात में कैरिक ने बाहर से कोई आवाज सुनी। वो खिड़की तक गया और देखा कि भेड़ियों का एक झुंड गली की तरफ जा रहा था। अचानक सामने वाली बिल्डिंग की बिजली चली गई। अगली सुबह ये परिवार फिर से रोड पर निकल गया और कुछ घंटों बाद क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही कैरिक को उस पर शक हुआ। उसने देखा कि वही कौवे जो पीछे लगे थे अब स्कूल के स्टूडेंट बने खड़े हैं। तभी प्रिंसिपल लीजा वहां पर आई और कैरिक का स्वागत किया। उसने कैरिक की माँ से पूछा कि कैरिक आपको मिला कैसे। इस पर एना ने बताया कि उसके असली माँ बाप कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले मुझे एक फोन आया कि एक लड़के को रेस्क्यू करना है। जब मैं वहां पर गई तो कैरिक बिल्कुल डरा सहमा बैठा था। एना ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए अपने पास बुलाया और कैरिक उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने पति को मनाया कि इसे हम ही रख लेते हैं। कैरिक बाकी किसी पर भरोसा भी नहीं करता था। इसी वजह से एना और उसके पति ने आखिर में उसे गोद ले लिया। जैसे ही कैरिक ने 10वीं कक्षा पास की तो मुझे इनविटेशन मिला आपके स्कूल से। उसने सोचा कि शहर से थोड़ा दूर शायद कैरिक खुश रहेगा, क्योंकि अपने पुराने शहर वाले स्कूल में वो ज्यादा खुश नहीं था। खैर, अब लीसा ने एना से कहा कि मुझे कैरिक से अकेले में बात करनी है। एना के जाते ही लीसा ने कहा कि मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। उसने बताया कि इस स्कूल में सभी शेप शिफ्टर हैं, तुम भी वही हो, इसीलिए तुम्हें इनविटेशन आया है। मेरे यहाँ स्कूल के किसी भी आदमी के आगे अपना राज छुपाने की जरूरत नहीं है। अचानक स्कूल का अलार्म बज गया। प्रिंसिपल तुरंत निकल गई, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। उसने देखा कि कैरिक की माँ और बहन कैंपस में यूं ही घूम रही थीं। तो लीसा ने अपने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें जल्दी यहाँ से ले जाओ, कहीं वो किसी को बदलते हुए ना देख लें। इतने सारे अलग अलग प्रजाति के जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा देखकर कैरिक बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपने जैसे और शेप शिफ्टर्स देखे थे। जब वो स्कूल के अंदर घूम रहा था, उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक लड़के की गैंग से हुई।